हरे कृष्णा। यदि हम काल से को सुख तथा दुख का कारण मान लें तो भी यह अनुभव आत्मा पर लागू नहीं हो सकता, क्योंकि काल भगवान की आध्यात्मिक शक्ति की अभिव्यक्ति है और जीव भी उसी शरीर के अंश हैं जो काल के माध्यम से प्रकट होते हैं। यह निश्चित है कि आग अपनी लौ या चिंगारियों को नहीं जलाती, न ही शीत अपने ही रूप ओलों को हानि पहुंचाती है। वस्तुतः आत्मा दिव्य है और भौतिक सुख दुख के अनुभव से परे है। इसीलिए कोई किस पर क्रोध प्रकट करे। भौतिक शरीर जड़ पदार्थ है और वह सुख दुख या और किसी तरह का अनुभव नहीं करता है। चूँकि आत्मा पूर्णतया दिव्य है, अतः उसे उस दिव्य प्रभु पर अपनी चेतना स्थित करनी चाहिए जो भौतिक सुख दुख से परे हैं। जब दिव्य चेतना झूठे ही अपनी पहचान जड़ पदार्थ से करती है, तब जीव यह कल्पना करता है कि वह भौतिक जगत में सुख तथा दुख भोग रहा है। पदार्थ के साथ चेतना की यह मोहमयी पहचान मिथ्या अहंकार कहलाती है और वही संसार का कारण है। न केचितवाय कथा न तस्य द्वन्द्वो पराग परमा परस्य यथाहं संसृतिरूपेण यस्या देवे प्रबुद्धो न बिभेति भूतये। मिथ्या अहंकार मायामय जगत को स्वरूप प्रदान करता है और इस तरह वह भौतिक सुख दुख का अनुभव करता है, किंतु आत्मा भौतिक प्रकृति से परे है। वह किसी भी स्थान, किसी भी दशा में या किसी भी व्यक्ति के माध्यम से भौतिक सुख तथा दुख द्वारा प्रभावित नहीं होता है और व्यक्ति इसे समझ लेता है, उसे भौतिक सृष्टि से डरने की कोई बात नहीं है। तात्पर्य वह ब्राह्मण जीव के सुख तथा दुख की 6 विशिष्ट व्याख्याओं का खंडन कर चुका था और अब वह अन्य किसी भी दी जाने वाली व्याख्या का खंडन करता है। मिथ्या अहंकार के आधार पर वस्तुतः शारीरिक आवरण आत्मा को ढक लेता है और इस तरह मनुष्य झूठे ही उनका सुख तथा दुख भोगता है, जिसका उसे कोई वास्तविक संबंध नहीं होता है। जो व्यक्ति भगवान द्वारा उद्धव से कहे गए ब्राह्मण के इस